गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम क्लास 10th बच्चों, क्लास 10th और चैप्टर 2 ये करेंगे बच्चों। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये बच्चों चैप्टर नाम भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है, भारत में राष्ट्रवाद। ये कहता है कि भी राष्ट्रवाद क्या है या नेशनलिज्म है वो क्या है। ठीक है, ये क्या चीज है। तो ये कहते बच्चों कि जो राष्ट्रवाद है कि देश के प्रति प्रेम है, देश के प्रति प्रेम है, त्याग की भावना है। किसकी भावना बच्चों? त्याग की, त्याग भावना ये है बच्चों देश के प्रति, या कहें हम अपनापन। ठीक है, और उसके साथ न्योछावर की भावना कि देश के ऊपर सब कुछ लुटा देंगे। न्योछावर की भावना कि डेडिकेशन है, देश के प्रति प्रेम है। ठीक है ना, जैसे अपने फौजी भाई है सरहदों पे है, वो देश प्रेम है, ये राष्ट्रवाद है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए भी ये ध्यान रखिए आप कि बच्चों पीछे ले जाता हूँ थोड़ा हिस्ट्री में। 1600 AD में ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना हुई बच्चों। क्लियर है। इसके साथ 1757 बैटल ऑफ प्लासी ये हुआ बच्चों। 1764 बैटल ऑफ बक्सर ये हुआ विद्यार्थियों। अब इन दोनों के साथ ये हुआ कि ये बंगाल की थी, बंगाल, इसमें 3 थे, बंगाल, अवध और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, ये हार गए थे। क्लियर। अब इन्होंने कहा कि भी हमने ट्रेड तो कर लिया, अब हमारे को टेरिटरी के ऊपर अधिकार करना है। यहां से शुरू होती है बच्चों कि 1765 से इलाहाबाद की संधि, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, बाय विच ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट दे दिए। ठीक है ना, दीवानी अधिकार ये दे दिए। दीवानी राइट्स का मतलब बच्चों ये कि लैंड रेवेन्यू, लैंड जो टैक्स था उसको कलेक्ट करने का राइट कंपनी को दे दिया, रॉबर्ट क्लाइव। अब कंपनी ने ये जो मुगल सम्राट थे उसके द्वारा दे दिया गया बंगाल के ऊपर कि भी तुम इसको अब टैक्स इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है बच्चों, अब ये हुआ बात। अब जब ये बात हुई, ठीक है, यहां पहले ट्रेड था, उसके बाद कहा कि टेरिटरी दे दो, इसके कहा कि अब हम यहां के किंग बनेंगे, ये बात चली। अब इन्होंने यहां पे भारत में आकर के क्या किया कि इसकी जो पॉलिटिकल ये सिचुएशन, कंडीशन, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस और कल्चरल, ठीक है ना, ये सारी जो कंडीशन थी ना, ये सब कुछ ईस्ट इंडिया कंपनी ने खराब कर दी। एक तरह से हम ये कहें कि इनका सभी का एक्सप्लॉइटेशन किया। ठीक है ना, ये किया ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब बच्चों पॉलिटिकली में जनता कहाँ की है? पीपल, इंडिया की। राज कौन कर रहा है? ब्रिटिश। शोषण हुआ, कोई भी पदे पद नहीं दिए गए। सोशली में जनता कहाँ की? यहाँ की। चलाई किसने? बातें अपनी, कानून किसने चलाया? इन्होंने। जबकि ये बात भी ठीक है कि उन्होंने बहुत सी बातें ठीक भी की है, जैसे विडो रीमैरिज एक्ट शुरू किया 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और
सती प्रथा बंद की, बाल विवाह था उसको बंद किया, कन्यावध था उसको बंद किया, ठगी प्रथा थी उसको बंद किया, सुधार भी किए हैं। लेकिन ये उस समय में भारत की जो पब्लिक थी वो लिटरेट नहीं थी, इलिटरेट थी, वो इसको नहीं समझ सकी। जो आज कानून बनाने पड़ रहे हैं वो बहुत पहले बनाए थे उन्होंने, ठीक है। इसलिए किया, यहाँ तक कि पगड़ी जो होती टर्बन बांधने के अलाउड वो भी नहीं था, इसलिए भारतीय नाराज हो गए, ठीक है ना। एक गुस्सा अंदर भर गया। इकोनॉमिक, यहाँ से सैलरी मिलेगी, यहाँ से फिर पेंशन भी यहीं से मिलेगी, दूसरे जो खर्चे वो भी यहीं से होंगे, जो लैंड टैक्स है वो भी यहीं से मिलेगा, और जो फैक्ट्री के वो भी सब कुछ मिलेगा। कुल मिला के फिर एक्सप्लॉयटेशन, फिर सप्रेशन, और फिर जो क्रिश्चियनिटी थी, ठीक है बच्चों, क्रिश्चियनिटी ये लिया है धर्म। जो भारत की पब्लिक थी भोली भाली, उसको ईसाई धर्म में परिवर्तन कर दिया, उनको लोभ लालच दे करके। और उसके साथ जो भारत की जो कल्चरल थी बात, जो ट्रेडिशन थी, जो मोर्स थे, उसके जो हैबिट्स थी, उनको भी चेंज कर दिया। इसलिए कुल मिला के हुआ कि भारतीय जनता नाराज होगी, एक तरह से उनके मन में गुबार बन गया गुस्से का, ठीक है ना। जो 1857 क्रांति का कारण भी बना था, और यही कारण, जो यही इनके जो दुख दर्द थे, यही राष्ट्रवाद के उदय के कारण बने, ठीक है ना। यही फिर राष्ट्रवाद के उदय के कारण हुए बच्चों। इस प्रकार भारतीयों के मन में देश के प्रति प्रेम जागा, ये हुआ था, ठीक है। तो ये कारण था विद्यार्थियों कि भाई इस प्रकार की बातें हुई। ये राष्ट्रवाद, प्रेम भावना, त्याग, अपनापन तब आया जब हर तरह से अंग्रेजों ने भारतीयों का शोषण किया था, परेशान किया। क्लियर विद्यार्थियों। तो ये कारण बच्चों राष्ट्रवाद के उदय के कारण भारत में। अब इसके साथ जो कंडीशन रही भारत में 19वीं सेंचुरी में, वर्ल्ड वार फर्स्ट 1914 से लेके 18 तक ये रहा। उसके साथ साथ घटनाक्रम ये भी रहा कि 1905 में बंगाल डिवीजन, डिवाइड ऑफ बंगाल, ये रहा बच्चों। इसके साथ साथ भारतीय जो सोसाइटी थी उसमें एकता आ गई थी, समाज में नहीं थी, लेकिन किसके प्रति? अगेंस्ट ब्रिटिशर या ईस्ट इंडिया कंपनी। तो 1857 में खत्म हो गई थी बच्चों। ब्रिटिशर, इंग्लिश, इन्हें खिलाफ ही हो गई थी, ठीक है। अब इनसे ये हुआ कि देश में एक जागरूकता चली, क्योंकि कुछ आदमी जो बाहर से पढ़ के आए तो उन्होंने ये भी देखा कि यहाँ पे दूसरे जो देश है, जो अंग्रेजों में या इनमें डेमोक्रेसी है, यहाँ पे राइट है, यहाँ पे इक्वलिटी है, ठीक है ना। इस प्रकार की बात देखी इन्होंने। लेकिन ये अंग्रेज हमारे जो भारत देश है उसमें इस बात को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। इस बात को लेकर के उनमें खासी नाराजगी हुई थी। जबकि 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, वो सबसे मेजर मोमेंट था, सबसे बिग मोमेंट, मतलब एक तरह से मास मोमेंट था वो। भारत मान लो, इसका मतलब कांग्रेस, स्वतंत्रता आंदोलन में ये रहा बच्चों, ठीक है। और उसका जो नेतृत्व संभाला शुरू में इसके वही तो सबसे जो पहले थे भूपेश चंद्र बनर्जी, ये इनके पहले अध्यक्ष थे। और ए.ओ. हुम ये इनके जनरल सेक्रेटरी थे, जब तक जिंदा रही, जब तक के कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रहेगी आदमी, ठीक है ना। ये अंग्रेज अधिकारी थे, भारतीयों के पक्ष में थे, इसलिए इसने ये काम करवा दिया। लेकिन आगे चल के ये हुआ विद्यार्थियों, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया तो ग्रेट डिप्रेशन,
यूएसए में आया था 1929 में, यहाँ पे आया था। उसके कारण ये हुआ कि जो इकोनॉमिक हालात थी देशों की, ये काफी वर्स्ट हो गई, ये हुआ था। उसका प्रभाव सारे देशों में पड़ा था, क्योंकि प्रथम जो विश्व युद्ध था उसमें अंग्रेजों ने भारत को भी घसीट दिया था। भारत इंग्लैंड की तरफ से दोनों महायुद्धों में भागीदारी की थी उसने। लेकिन यहाँ पे एक जो आदमी आए, जो भारत के हीरो थे, रहे राष्ट्रीय आंदोलन के और स्वतंत्रता संग्राम के, वो थे गांधी। ये आए बच्चों, ठीक है। जैसा आप जानते हो सभी कि इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ था, और ये मई 1893 साउथ अफ्रीका वहां गए थे एक केस लड़ने, दादा अब्दुल्ला जावेरी, उसका केस लड़ने गए थे। और वापिस ये 9 जनवरी 1950 को भारत आए थे, 15 को, ठीक है, 9 जनवरी, ठीक है, 1915 को। और इसके जो पॉलिटिकल गुरु थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये बच्चों इनके पॉलिटिकल गुरु थे, ये ध्यान रखें, गांधी जी के। और इनके जो आध्यात्मिक जो गुरु थे वो थे जीवी जोशी, गांधी जी के ये थे। तो इन्होंने ये कहा था गांधी को कि भाई तुम 1 साल सबसे पहले भारत का भ्रमण करो, इसके जो पीपल है, इसके जो सिस्टम है, इसके भारतीयों के बारे में जानो। क्योंकि 1893 से लेकर 1915 तक गांधी जी वही रहे थे, बीच में आते रहे हैं लेकिन वही रहे थे बच्चों। 1 साल भ्रमण करो, उसके बाद फिर वो काम करो। इन्होंने आकर के एक तो साबरमती आश्रम बनाया, ठीक विद्यार्थियों, और इसके साथ साथ इन्होंने 3 आंदोलन खड़े कर दिए छोटे। चंपारण, ठीक है, दूसरा खेड़ा, तीसरा अहमदाबाद, ठीक है ना। ये थे एग्रीकल्चर से संबंधित, कृषि संबंधित, ये भी एग्रीकल्चर से। और ये थे मिल वर्कर, इनसे संबंधित, ठीक है। क्योंकि ये इसकी स्ट्राइक तो इसलिए हुई थी कि जो 1914 से लेकर के 18 तक जो वर्ल्ड वार चला फर्स्ट, इसमें भारत में औद्योगिक विकास हुआ था, क्योंकि वहां का सामान यहाँ नहीं आ सका। इसलिए यहाँ के जो इंडस्ट्रियल आदमी थे, इनने जो सामान बहुत बनाया और उसको युद्ध क्षेत्र में भेजा, इसलिए यहाँ पे जो इंडस्ट्री था वो बहुत विकास हुआ था। और यहाँ पे ये हुआ फिर कि इनको यहाँ तक कह दिया कि भाई तुम्हारे को काम मत छोड़ो, तुम्हारे को इंसेंटिव दिया जाएगा, एक्स्ट्रा टाइम भी देते थे, ओवर टाइम भी करवाते थे। लेकिन युद्ध बंद हो गया तो उन्होंने कहा अब स्क्रीनिंग करो, इनकी हटाओ। तो एक जो वापिस लो, जो बढ़ाई थी तनख्वाह, और इसके बाहर घटाओ भी यहाँ से। तो इसलिए इनके वो थे जो इंसेंटिव मिला था वो भी रहा, और इनकी कम कर दिया गया थोड़ा, लेकिन वो रहा था, ठीक है। ये खेड़े के, चंपारण के, फिर ये थे बच्चों, ये एग्रीकल्चर से संबंधित थे, टैक्स देने पे, लगान देने पे। ये 1917, ये 1918, ये भी 1918 बच्चों ये था। और एक बात ध्यान रखना कि ये खेड़ा गुजरात में है, और 1928 एक बारदोली में हुआ था आंदोलन, बारदोली, 10 साल बाद, जिसकी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अगुवाई की थी। यहीं से इनको सरदार की उपाधि मिली थी। सरदार की उपाधि भी जो गुजरात की जो बारदोली की जो महिलाएं थी उन्होंने दी थी विद्यार्थियों। इस प्रकार एक आदमी का एंट्री होती भारत में, और उसके बाद फिर राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान होता है। इस पर घटनाक्रम फिर आगे राष्ट्रवाद का उदय का मतलब यही विद्यार्थियों के देश के प्रति प्रेम। जैसे आप विद्यार्थियों, तो आपको ये सोचना चाहिए कि भाई नहीं, हम जो स्कूल की जो प्रॉपर्टी है, जो फैंस है, ट्यूबलाइट है और कुछ, उसके न तोड़े फोड़े।
जो पेरेंट्स है, टीचर, उनका कहाँ माने? अच्छे नागरिक तो तभी बनोगे। वही राष्ट्रवाद है, वही राष्ट्रभक्ति है। जो देश के अंदर जो जाति है, जो धर्म है, उनसे ऊपर उठे हम कि नहीं, भगवान एक है, सभी उसकी संतान है, ये मान लेके चलिए। जाति और धर्म ये इंसान ने बनाई है। संघर्ष उस बात पे मत करिए, एनर्जी उस बात पे मत खर्च करिए। संघर्ष देश को आगे बढ़ाने में करिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने में करिए, तो तब राष्ट्रवाद है, तब अच्छी बात है। इस प्रकार विद्यार्थियों, तो ये है ना जो गांधी जी, इन्होंने भी यही कहा था। इनके जो रहे प्रमुख, जो इनका वो रहा, इनका नॉन वायलेंस, ठीक है ना, सत्याग्रह, बायकाट, इन पे रहा बच्चों फोकस इनका। एक स्वराज, ये रहा है फोकस। इसलिए मैं ये कहूँ आप लोगों को कि विद्यार्थियों के जो अपने महापुरुषों ने जो कुर्बानियां दी हैं, चाहे भगत सिंह हो, चाहे राजगुरु सुखदेव, बिस्वार, अशफाकुल्ला खां, कोई भी आदमानगणित हीरो रहे हैं। जब सुंदर देश बनेगा जब हम राष्ट्र की भावना से ओतप्रोत होंगे, न कि जाति और न कि धर्म के आधार पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखो विद्यार्थियों। तो बच्चों, गांधी ने ये 3 आंदोलन के साथ साथ, छोटे आंदोलन थे, इसके साथ साथ 3 बड़े आंदोलन भी चलाए, जिससे देश को आजादी मिली। ठीक है, तो ये जानिए आप। गांधी जी, ठीक है विद्यार्थियों, 1920 नॉन कोऑपरेशन मोमेंट, ठीक है बच्चों, 1930 सिविल डिस ओबीडियंस मोमेंट, 1942 क्विट इंडिया मोमेंट, ये थे बच्चों। ठीक है, ये आंदोलन थे कि जापान था, जो खेड़ा था, जो अहमदाबाद का था, उनके साथ साथ जो बड़े आंदोलन थे, ये आंदोलन थे। अब इस यहाँ पे ये याद रखो, अब मैंने एक बात बताई थी आपको कि भाई 1919 से लेके 19 नहीं बच्चों, 1914 से लेके 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्लियर, ये हुआ था। इसमें तुर्की ने भाग लिया, जैसे मैंने बताया। और विद्यार्थियों, तुर्की का जो किंग थे, वो सारी दुनिया के जो भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, देश थे या जनता है, उन सभी के धार्मिक गुरु थे। इसलिए भारत में शौकत अली और मोहम्मद अली ने इन्होंने आंदोलन चलाया। ठीक है, ये अली बरदर बोलते बच्चों इनको, अली भाई, दोनों भाई थे। ठीक है ना, इन्होंने चलाया। तो इसलिए जो खिलाफत आंदोलन चला, ये जो खलीफा थे तुर्की, उनके पक्ष में चला था। यहाँ जो मूवमेंट चला, ये ध्यान रहे बात। अब उसके बाद जो स्ट्रेटजी बनाई गई, फिर ये बनाई गई कि भाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलो, असहयोग आंदोलन। ये बात उठी कि भी हमने अंग्रेजों को कोऑपरेट किया था, शुरू में हमने इनको सहयोग किया था। ठीक है, अंग्रेजों को हमने शुरू में बच्चों सहयोग किया था, इसलिए यहां पे रोक पाए। इसलिए अब अगर हमारे को यहां से इनको भगाना है तो अब इनको असहयोग करते हैं, ये बात थी। तो ये पहले एक स्पेशल सेशन बुला करके अधिवेशन कलकत्ता, उस समय का कलकत्ता बच्चों, ठीक है ना, उसमें ये प्रस्ताव पारित किया
फिर उसके बाद नागपुर, नागपुर, इसको फिर ये कह दिया भी नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है वो चला जाए। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला बच्चों, और सब जगह चला। खास बात यह है कि भी इसका मतलब यह है कि भी कोई कोऑपरेशन नहीं करना किसी उसमें भी, चाहे स्कूल है, चाहे कोर्ट है, चाहे पुलिस है, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी है, किसी भी प्रकार का अंग्रेजों को कोऑपरेशन नहीं करना, दैट इज कॉल्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये बच्चों, लेकिन एक मद्रास की जो स्टेट था, जस्टिस पार्टी थी, उन्होंने उसमें भागीदारी या सहयोग नहीं किया था इस आंदोलन में, ये बात भी ठीक है। तो इसका मतलब कि भी किसी भी तरह से कोऑपरेट नहीं करना। इसलिए फिर जो कांग्रेस थी उन्होंने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ये खोले बच्चों, और अपने जो मिल थे, जो इंडस्ट्री थी, वो लगाई नाद ने, जिसका जितना बन सकता था। ठीक है। ब्रिटिश जो क्लॉथ था, ब्रिटिश जो सामान, वहां से जो ब्रिटेन से जो सामान आया, ब्रिटिश सामान, ठीक है ना, ब्रिटिश सामान, इसका बायकॉट कर दिया। ठीक है, इसका बायकॉट कर दिया। तो जो इंपोर्ट था भारत में वो 50% के आसपास आ गया था कपड़े के क्षेत्र में या दूसरे उसमें, कि भारतीयों ने अपना स्वावलंबी एक सेल्फ जो रिलायंस की बात थी वो किया इन्होंने। ठीक है। तो इसलिए, लेकिन फिर घटनाक्रम क्या हुआ कि 5 फरवरी 1922 चोरा चोरी, यहां पे भीड़ बेकाबू हो गई और इन्होंने एक थाने में आग लगा दी। थाने वालों ने इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन थाने में आग लगा दी। इसमें 25 पुलिस पर्सनल, नहीं सॉरी 22 ये जल गए, और गांधी उससे आहत हुए, और आहत हुए तो गांधी ने आंदोलन वापस ले लिया। तो गांधी की भर्त्सना की गई, क्रिटिसाइज किया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस भी प्रमुख थे। उन्होंने कहा कि गांधी को राजनीति के बारे में नहीं पता है, ऐसी बातें कही गांधी ने, और नेताओं ने भी कही। ठीक है। लेकिन गांधी का जो सिद्धांत था वो था नॉन वायलेंस, अहिंसा, उसका सिद्धांत था। उसने कहा कि वायलेंस से नहीं, हम नॉन वायलेंस से हम किसी भी चीज को हम हासिल कर सकते हैं। वो दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सत्याग्रह, बायकॉट, ये थे। तो गांधी के ध्यान से सुनना बच्चों, नॉन वायलेंस और बायकॉट, ठीक है, और बच्चों सत्याग्रह, ये प्रमुख सिद्धांत थे गांधी के, प्रिंसिपल थे, जो स्वतंत्रता आंदोलन में ने अपनाया और उनमें कामयाबी मिली। ठीक है। तो ये हुआ। फिर उसके बाद गांधी को जेल हो गई थी इसमें 6 ईयर की, लेकिन उनको 2 साल के बाद इस वास्ते के कारण छोड़ दिया गया। ये हुआ था। अब गांधी ने सिविल जो डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये जो आधार बनाया, इस समय बच्चों जो साल्ट है, नमक है, ये सरकार की मोनोपोली थी इसके ऊपर, कि कोई भी प्राइवेट आदमी नमक नहीं बना सकता था, जबकि नमक की माइंस भी होती है, नमक के समुद्र के जो खारा पानी है उससे ही बनता है। लेकिन सरकार ने ऐसा ध्यान नहीं किया, उसने मोनोपोली अपनी रखी। तो गांधी ने 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल 1930 तक, ठीक है, दांडी मार्च, दांडी तक पैदल यात्रा की, 240 किलोमीटर 24 डेज में ये की।
और 78 वॉलंटियर लिए थे गांधी जी ने। 78 वॉलंटियर 12 मार्च को यात्रा शुरू की और 78 आदमी ने लिए और 6 अप्रैल को समुद्र में दांडी पहुंच गए आदमी। ठीक है, और 240 किलोमीटर की यात्रा थी और 24 दिन चली। इसका मतलब 10 किलोमीटर के आसपास 10 किलोमीटर हो गई। और वहां जाके समुद्र में गांधी जी गए और पानी लिया एक बर्तन में और उसको थोड़ी देर रखा और नमक बन गया। जो खारा पानी का होता है ना बच्चों, वाइट वाइट सा नमक बन गया। इस प्रकार नमक के जो कानून था उसको तोड़ के, नमक कानून को तोड़ करके फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ था। ये हुआ बच्चों, इस कानून के साथ ही शुरू हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। लेकिन सिविल डिसोबीडियंस जो ओबीडियंस मूवमेंट है, इसके 2 फेज है बच्चों। यहां से लेकर के फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है इंग्लैंड में। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब इसको ध्यान रखो बच्चों, जलियांवाला बाग हुआ। अब जलियांवाला बाग के बाद भारत में 99 में इंडियन कौंसिल एक्ट, ठीक है ना, ये पास हुआ था। अब जब ये पास हुआ तो इसके बाद ये कही गई थी कि आफ्टर 10 ईयर इसकी समीक्षा के लिए, इसके इफ्स एंड बट्स के लिए एक कमीशन का गठन किया जाएगा। ठीक है ना, आफ्टर 10 ईयर्स जो भारत में आएगा और इसकी समीक्षा करके जाएगा भी इसके क्या लाभ है इस एक्ट के और क्या हानियां है 1919 के। लेकिन इस प्रकार ये 1929 में होना था। लेकिन सरकार ने क्या किया, ब्रिटिश सरकार ने कि नवंबर 1927 को फॉर्म कर दिया। ठीक है, 1927 को बना दिया और ये 3 फरवरी 1928 को भारत आ गया। ठीक है, 1928 को भारत आ गया। अब 1928 को भारत आया तो इसने सारे भारत का भ्रमण किया। इसका विरोध भी हुआ और इसका एक तरह से सहयोग भी हुआ। दोनों बातें होती बच्चों, सहयोग बहुत कम होता है, विरोध ज्यादा होता, सारे उसमें विरोध होता है। चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे गोविंद वल्लभ पंत हो, चाहे लाला लाजपत राय की तो मृत्यु हो गई थी जब लाहौर में इसका विरोध किया उन्होंने। तो साइमन कमीशन 2 बार भारत आया बच्चों, ये ध्यान रहे आपको। एक तो फरवरी से लेकर के मार्च तक रुका, उसके बाद फिर अक्टूबर में आया। ठीक है, तो अक्टूबर में जब दोबारा आया था तो लाहौर गया था। तो लाहौर जब विरोध प्रदर्शन किया कि लीडर वाज लाला लाजपत राय और ही वाज बीटन ब्रूटली बाय द पुलिस विद लाठी। ठीक है ना, और थोड़े समय के बाद उनकी फिर मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये बात हुई बच्चों। अब इसने ये कहा, जो साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन नाम थे इनका, क्या नाम था, सर जॉन साइमन। और इसमें ध्यान रखना है इसके जो कितने मेंबर थे बच्चों, 7। इसके 7 मेंबर थे और 7 के साथ सभी अंग्रेज थे। 7 मेंबर ऑल वर ब्रिटिशर्स। और इसमें तक जो ब्रिटेन के जो भावी प्रधानमंत्री बने फिर क्लेमेंट एटली, वो इसके मेंबर थे, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, तो वो इसके सदस्य थे। इन्होंने 1930 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की और सबमिट करके इसने कहा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो बच्चों इस प्रकार 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई गई लंदन में। तो पहली में कांग्रेस नहीं गई, फर्स्ट में कांग्रेस नहीं गई। तो ब्रिटेन को लगा कि भी बिना कांग्रेस के तो कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि सबसे बड़े जो एक वर्ग है या देश है उसका जो प्रतिनिधित्व कर रहे वो कांग्रेस कर रही है। उन्होंने ये बात कही और इसलिए लॉर्ड इरविन, ठीक है ना, लॉर्ड इरविन, ये उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे बच्चों। 1926 से लेके 1931 तक रहे थे ये।
तो इन्होंने गांधी से बात की और इनका समझौता हुआ, दोनों का एग्रीमेंट हुआ। और उसके तहत फिर एग्रीमेंट में ये हुआ कि जितने पॉलिटिकल कैदी हैं, प्रिजनर हैं, जिन्होंने हत्याएं नहीं की, हम उनको छोड़ देंगे। और गांधी आप उसमें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जाओ। तो फिर गांधी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो सेकंड है उसमें गए थे। गांधी बड़ी उम्मीद से गए थे कि भी हम जाएंगे और कुछ मिलेगा, वहां पे स्वराज मिलेगा। ठीक है बच्चों, स्वराज, खुद का राज, इसका मतलब ये। ठीक है, लेकिन गांधी को नहीं मिला, जिस उम्मीद से गए थे वो बातें नहीं हुई। अब न ये तो जो बताया मैंने कि उसके साथ शुरू हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में। ठीक है, अब इसके बाद जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 30, 31 और 32 बच्चों, अब इसमें दूसरे में गए तो फिर इन्होंने ये कहा तभी तुम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है उसको बंद कर दोगे। इरविन ने ये कहा, इसने कहा बंद कर देंगे। तो इसलिए जो दो फेज है इसके 30 से लेके 32 और उसके बाद फिर वापिस आकर के फिर 32 से 34 दो फेज बच्चों ये इसके फिर चला था आंदोलन गांधी जी ने। ठीक है, तो ये बात हुई, इसलिए मैंने बताया कि भाई ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंडियन काउंसिल एक्ट सर जॉन साइमन के भाई किसके लिए आए थे? इस एक्ट की समीक्षा करने के लिए, इसके कोई जो बेनिफिट्स है उसको जानने के लिए, इसके जो शॉर्टकमिंग्स है उसके जानने के लिए उसने फिर अपनी रिपोर्ट दी थी कि भाई राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का मतलब बच्चों ये कि भाई जो सब आपस में फेस टू फेस हो जाए। ठीक है ना, ऐसी टेबल वो थी। इस प्रकार इस में ये रहा विद्यार्थियों के सबसे ज्यादा पहली बार महिलाओं ने भागीदारी की, बहुत ज्यादा, पहली बार, ये ध्यान रखें। इन्होंने जो शराब की दुकानें थी उनके ऊपर पत्थरबाजी की, आदमियों ने लगान देना बंद कर दिया खेतों का, और दूसरे टैक्स थे कर थे उनको बंद कर दिया। ठीक है ना, आदमी एक दूसरे में भावनाओं को समझा और सारा भारत एकजुट होकर खड़ा होगा अंग्रेजों के। जो ये तो रहता ही है गांधी के में कि बायकॉट करना है सामान का। ठीक है ना, सत्याग्रह करना है, अहिंसा नहीं करनी है, स्वराज की बात हर जगह करेंगे। ठीक है ना, कि उसको प्राप्त करना है, लेकिन कौन से तरीके से? अहिंसा के तरीके से, इससे। ठीक है ना, तो ये रहा विद्यार्थियों जो ये जो आंदोलन था, ये जो लिया गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का फैसला हुआ था, ये हुआ था लाहौर अधिवेशन में, कांग्रेस के में, लाहौर में। और इसी दौरान इसके जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे अध्यक्ष, ठीक है ना, 1929 और 1930 के, तो इन्होंने विद्यार्थियों 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पे तिरंगा लहरा था, और यहां से इन्होंने पूर्ण स्वराज की बात की थी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज। तो विद्यार्थियों जो 26 जो डेट है ना, ये वहीं से ली गई है, जो अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, ये यहां से है। ठीक है ना, ये बात ध्यान रहेगी आप लोगों को कि पंडित जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे कांग्रेस के, उन्होंने रावी नदी के तट पे झंडा लहरा और पूर्ण स्वराज्य की इन्हें ओथ ली कि आगे से हर साल 26 जनवरी को ये पूर्ण जो स्वराज है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस जो डे है, उसको सेलिब्रेट करते थे। तो इसलिए जो 26 जनवरी 1950 जो लिया गया, तो इसलिए लागू होता संविधान वहां से, वरना भारत का जो संविधान तो 1949 26 नवंबर को मतलब कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो ये ध्यान रहे बात, ये वहां से ली गई बात है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था और क्विट इंडिया मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये गांधी की बहुत बड़ी देन है, लेकिन देश की जो जनता थी वो भी इनके साथ थी। ठीक है, तो सर जॉन साइमन अब जो दूसरी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसमें गए थे, तो 5 मार्च 1931, ठीक है बच्चों, 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ था।
एक बात और ध्यान से सुनना आप, ठीक है। इसमें तो ये गए थे सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, इनने कहा था कि भी कुछ लेके लौटूंगा, तो लेकिन बात नहीं बनी। अब उसके बदले यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर मिल गए इनको, जिन्होंने तीनों जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है उनमें भाग लिया विद्यार्थियों, डॉक्टर अंबेडकर ने, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स हैं इनका मुद्दा उठाया कि भाई नहीं, ये इनको अलग से जगह मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन, ठीक है। पार्लियामेंट्री जो इलेक्शन उसमें भी और जो स्टेट के इलेक्शन उसमें भी रिजर्वेशन मिलनी चाहिए। ये क्या था बच्चों, तो उस समय में जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो मैकडोनाल्ड थे, तो इन्होंने घोषणा कर दी जिसको मैकडोनाल्ड अवार्ड कहा जाता है, लेकिन गांधी ने उसके विरोध में आमरण अनशन कर दिया, ठीक है, फास्ट टू डेथ। तो फिर सितंबर 1932 में समझौता हुआ। समझौता डॉक्टर अंबेडकर के कारण हुआ, क्योंकि उनने कहा कि जो हमारा आपसी मुद्दा है, आपसी मसला है, उसको तो हम बाद में सुलझा लेंगे, लेकिन सबसे पहले जो अंग्रेज हैं इनसे निपटना जरूरी है और गांधी का होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। तो इन्होंने जो व्यक्तिगत जो एक सामाजिक एक कैटेगरी का हित था उससे बड़ा इन्होंने देश का हित माना, इसलिए ये सितंबर 1932 में समझौता हुआ। समझौते के तहत ये कहा गया कि भाई जो सीटें हैं वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को दे दी जाए, रिजर्व की सीट बढ़ा करके, नहीं तो उससे पहले जो मैकडोनाल्ड था इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात थी विद्यार्थियों, ठीक है। तो ये बात हुई, इस कारण ये भी इसके साथ शील्ड जो डिसोबीडिएंट मूवमेंट है उसके साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट बच्चों बॉम्बे में इसकी बात हुई और 8 अगस्त मीटिंग हुई, रात भर चलती रही और 9 अगस्त को सभी कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया और गांधी ने कहा भी करो या मरो, डू एंड डाई का नारा यहां था, ठीक है, डू एंड डाई का नारा यहां था। लेकिन ये नारा गांधी का, फिर मैं कहता हूं जो मैंने पढ़ा है, जो सुना है, उनके जो ग्रैंड सन है राजमोहन गांधी जी, उनसे या दूसरों से, कि उसका मतलब ये नहीं था भी नहीं सब कुछ तुम लड़ाई करो भाई, कुछ इस प्रकार के रिवोल्यूशन करो कि जिससे खून खराब हो। इनका मतलब वही था भी शांतिप्रिय ढंग से कुछ भी करो लेकिन अंग्रेजों के यहां से भगा दो। तो बच्चों उसका असर ये रहा इसके आंदोलन का कि सारी जो भारत की जनता थी अब मेंटली रूप से प्रिपेयर हो चुकी थी, क्योंकि पहला जो युद्ध था वर्ल्ड वार 1914 से लेके 1918 तक, और सेकंड जो वर्ल्ड वार है 1939 से लेके 1945 तक पहुंचो, सेकंड वर्ल्ड वार, ठीक है, ये यहां तक था। तो इनको लगा कि भाई नहीं कुछ फायदा उठाना चाहिए और अंग्रेजों ने हमारे को लूटा है, हमारे साथ धोखा दिया है, प्रथम विश्व युद्ध में भी हमारे युद्ध में घसीट दिया था और इसमें भी घसीट दिया था, इस कारण, ठीक है। तो ये हुआ था बच्चों विद्यार्थियों, और इसमें जितने भी बागान थे इससे पहले, चाय के बागान थे दूसरे आसाम में या और कहीं, और जो रेलवे वर्कर थे, रेलवे वर्कर वे, जो पोर्टों पे काम करने वाले बच्चों विद्यार्थी हुए, ठीक है ना, पोर्ट्स पे, इन सभी ने स्ट्राइक कर दी और इन्होंने यहां तक कह दिया गांधी राज आ गया, अंग्रेज भाग गया, ये हुआ। और बहुत से इस आंदोलन में तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट था इसमें तो बलिया था और ये सोलापुर, सतारा, इसमें अंग्रेजी जो हुकूमत थी इसको बिल्कुल खत्म करके भारतीय जो झंडा था उसको लहरा दिया गया था, और कम से कम 6 महीने तक दोनों जगह पे एक पैरेलल गवर्नमेंट रही थी, क्योंकि ब्रिटेन की जो सारी पावर लगी हुई थी वो वर्ल्ड वार में लगी हुई थी। तो इसलिए अंग्रेजों ने यहां भी हेलीकॉप्टर से
गोलियां चलाई थी जिसमें हजारों आदमी मारे गए थे। ये हुआ विद्यार्थियों। ठीक है, तो इस प्रकार गांधी के द्वारा 3 आंदोलन चलाए गए थे ये बड़े। अब के बच्चों मुद्दे उसके साथ साथ और भी चले, जैसे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, क्योंकि उस समय में अनटचेबिलिटी एक बड़ी समस्या थी देश में। जो वुमेन थी ये भी एक बड़ी समस्या थी। इन दोनों को एक जगह रखा गया था, ये ध्यान रखिए बात। इनको एजुकेशन का राइट नहीं था, बहुत विमेन भी चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, और शेड्यूल कास्ट सारे, शेड्यूल ट्राइब सारे। ठीक है, तो ये हुआ था बच्चों। अब डॉक्टर अम्बेडकर ने आंदोलन चलाया और दक्षिण भारत में एक जस्टिस पार्टी थी, इसने जस्टिस पार्टी, इन्होंने और भी कई जगह चले। तो इन्होंने, गांधी ने यहां तक कहा कि अगर छुआछूत खत्म नहीं होती तो फिर स्वतंत्रता का कोई मतलब भी नहीं है। तो देश के जो बड़े नेता थे उन्होंने अनटचेबिलिटी खत्म करने की बात कही, और इनका जो अम्बेडकर जी ने पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी उन्होंने फिर आगे चल के इलेक्शन भी लड़े। ठीक है, और ये काम के कारण ही भारत में ये बाबा साहब कहलावाए, इनके समाज ने और देश ने जो इनको कहा बाबा साहेब, ये कहा बच्चों। ठीक है, एक सोशल डिप्रेस्ड क्लास पार्टी वो ही बनाई थी इन्हें। ठीक है, तो इस प्रकार बच्चों ये आंदोलन साथ के साथ चले। फिर इनके साथ साथ इसमें जो आंदोलन चले वे जो ट्राइब्स थी उनमें भी चले, जैसे गुडेम आंध्र प्रदेश में चला, जो गुरिल्ला युद्ध को करते थे, गुरिल्ला वार, ये चला। अलूरी सीता राम राजू, ये भी किया। इन्होंने किसके लिए किया बच्चों? फॉरेस्ट के लिए, कि हमारे को जो हमारे जो पहले वाले राइट थे वो मिलने चाहिए, हमारे को हमारे वन मिलने चाहिए, हम इनमें फ्रीली अपने पशुओं को अपनी आजीविका कमा सके, ये करें। क्योंकि ये सरकार ने प्रोटेक्टेड वो जो फॉरेस्ट कर दिए थे, इनको मना कर दिया था फिर, लेकिन इन्होंने इसमें आंदोलन चलाया। और अलूरी जो सीताराम थे 1924 में ही वॉज हैंग्ड टू डेथ, ये भी कर दिया। तो इस समय में ये जो आंदोलन चले सब जगह पैरेलल चले थे। किसानों थे, इसने टैक्स देना बंद कर दिया था, लगान देना बंद कर दिया था। और इसमें जो इंडस्ट्रीज आदमी थे, उद्योगपति, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है बच्चों, पुरुषोत्तम दास और GD बिरला, घनश्याम दास बिरला, इन्होंने कांग्रेस है और जो आंदोलन है उसको हेल्प भी की थी इन आदमियों ने। ठीक है, तो ये बातें हुई थी बच्चों। ये सब कुछ जो सिम्टम है, ये जो बातें हैं, सब राष्ट्रवाद के उदय की बातें, देश के प्रति प्रेम की बात है। और इसी समय में फिर भारत माता, उसकी तस्वीर भी बनाएगी बच्चों। बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, ठीक बच्चों, इन्होंने बनाई। एक अभिनंदन नाथ टैगोर, इन्होंने बनाई। ठीक है ना। एक में तो बिल्कुल गैरवा वस्त्र वो पहनाए हुए दिखाया गया था, एक जैसे साधु के रूप में उसमें दिखाया गया था बच्चों। तो सबसे पहले इन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो कुल मिला के ये रहा बच्चों
कि जो राष्ट्रवादी जो आंदोलन था, देश के जो प्रति प्रेम है, वो इस समय में सभी जो वर्ग थे उनमें उभरा। चाहे देश का कोई भी वर्ग हो, उन सभी में राष्ट्र प्रेम की भावना जागी। यही राष्ट्रवाद है, यही देश के प्रति कर्तव्य हमारा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए बात। अब और आपसे तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि विद्यार्थियों, अब आप बड़े हो गए हो। जो आपका जो राष्ट्रवाद है या आपकी राष्ट्रभक्ति है, वो इसी में छुपी बच्चों के भारत में। ये ध्यान से सुनना, विभिन्न धर्मों के आदमी रहते हैं, विभिन्न जातियों के रहते हैं, विभिन्न भाषाओं के रहते हैं, विभिन्न जो परंपराएं हैं, पराएं है यहाँ पे। ठीक है ना, इस प्रकार रीति रिवाज। ठीक बच्चों, इसको रहने दो आप, रीति रिवाज परंपरा को रहने दो, इनका ध्यान रखिए बच्चों, इसको भी रहने दो। जाति और धर्म, हिंदू है बच्चों, मुस्लिम, जैन, बुद्धिस्ट, सिख, क्रिश्चियन, पारसी। ठीक है ना, और एक नया बिहार साइड में सारण एटसेट्रा। ठीक है ना, और जो बहुत कम। ठीक है ना, आदि। क्योंकि देश विद्यार्थियों तब आगे बढ़ता है जब सभी में परस्पर प्रेम है। ये ध्यान रखना, जब प्रेम आपस में। अगर धर्म के नाम पे लड़े हम तो देश कमजोर होता है, ये भी ध्यान रखिए। ये कोई भगवान ने नहीं बनाई है, सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक मालिक है। इस सिद्धांत पे चलिए। सारी जो मानव जाति है, मानव जाति, वो सारी की सारी एक रेस है। इस सिद्धांत पे मानिए। ठीक विद्यार्थियों, तो फिर देश आगे बढ़ेगा। इसी प्रकार जातियों है के बारे में है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि कहीं भी वर्ल्ड की बात हो, डिफरेंस विद्यार्थियों हर जगह है, या डिस्क्रिमिनेशन कहें, ये हर जगह, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। लेकिन वो फ्रीक्वेंसी कम और ज्यादा हो सकती है, कम ज्यादा हो सकती है। कि जितने हम एजुकेटेड होंगे, जितने हम सिविलाइज्ड होंगे, उतने ये डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन कम हो जाते हैं। नहीं तो ऐसा नहीं कि भाई अमेरिका का किसी का अधीन नहीं रहा, ब्रिटेन का अधीन था, 13 कॉलोनीज थी, ऑस्ट्रेलिया भी रहा, कनाडा भी रहा। इवन अगर हम मिडिल एज में देखते हैं तो इंग्लैंड भी के ऊपर भी जो ट्राइब्स थे उन्हें आक्रमण किया था। ठीक है, इंग्लैंड नाम ही उसका, एंगल लैंड एक ट्राइब्स थी, उसके नाम पे पड़ा हुआ। ठीक है, तो मैं यही अनुरोध करूंगा सभी विद्यार्थियों से कि बच्चों, जो समाज में कुरीतियां हैं ना, सोशल ईवल, ठीक है ना, अगर हम इनसे ऊपर कंट्रोल कर गए तो फिर देश में शांति है, फिर देश में प्रेम है, फिर देश में भाईचारा है, फिर देश 100% आगे बढ़ेगा। अगर हम आपस में लड़े तो फिर हम सिविलाइज्ड नहीं है, फिर हम जंगली हैं, फिर हम जो आदिम जाति थी ना, फिर विद्यार्थियों हम वही है। अगर हम आदमी आदमी के अंदर भेदभाव करते हैं जाति आधार पे, जबकि सभी के जो खून होता है उतने ही ग्रुप है, किसी के उस पर नहीं लिखा होता, लेकिन जन्म लेने के बाद उस जाति में हो गया, उसका है, उसका उसका है। ये बहुत गलत है, अमानवीय करता है। ठीक, तो जो ये बुराइयां हैं ना बच्चों, इनके साथ साथ
एक जो विमेन है, इसकी बात है, ये होनी चाहिए। सशक्तित को पढ़ाओ। अगर देश पढ़ गया तो देश आगे बढ़ गया, ये बात भी है। देश पढ़ गया तो देश आगे बढ़ गया, लेकिन पढ़ाई किस आधार की होनी चाहिए? लॉजिक की, साइंटिफिक, ये होना चाहिए, धार्मिक नहीं। हाँ, धर्म में कोई है, आगे बढ़ने की बात है, समरसता की बात है, हाँ, तो वो हमने ग्रहण करनी चाहिए, उसमें कोई दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। तो आप सभी से यही अनुरोध विद्यार्थियों कि जो राष्ट्रवाद की बात थी, तो राष्ट्रवाद तब है जब हम देश के प्रति त्याग की भावना रखते हैं, उसको आगे बढ़ाने की इच्छा रखते हैं। वो तब होगा जब ये बातें होंगी, जब हमारे दिल में दया और करुणा, प्यार, ये होंगी, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, तो ध्यान रहे कि देश को आगे बढ़ाना है, अच्छा पढ़ना है। अभी आप जैसे 10th क्लास में हो तो सपने बुन लिए होंगे, लेकिन सपने तब साकार होंगे जब आप पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, उनके प्रति ओबीडिएंट रहोगे। आपका यही राष्ट्रवाद है, यही देशभक्ति है, यही राष्ट्रभक्ति है। स्कूल के जो फर्नीचर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, उनको नहीं तोड़ोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि जो मैंने बताया उनके ऊपर अमल करोगे। तो धन्यवाद विद्यार्थियों।